स्वामी विवेकानंद की पुस्तक ज्ञान योग से है सर। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि वेदांत का दृष्टिकोण आशावादी अथवा निराशावादी नहीं है। यह संसार केवल मंगलमय है अथवा केवल अमंगलमय है, ऐसा मत व्यक्त नहीं करता। वह कहता है कि हमारे मंगल और अमंगल दोनों का मूल्य बराबर है। ये दोनों इसी प्रकार हिलमिल कर रहा करते हैं। संसार ऐसा ही है। ये समझकर तुम सहिष्णुता के साथ कर्म करो। किंतु किस लिए? यदि घटना चक्र इसी प्रकार का है तो हम क्या करें? हम अज्ञेयवादी क्यों न हो जाएं? आज के अज्ञेयवादी भी तो कहते हैं इस रहस्य की कोई मीमांसा नहीं है। वेदांत की भाषा में कहेंगे कि इस मायापाश से मुक्ति नहीं है। अतएव संतुष्ट होकर सब उपभोग करो। किंतु यह भी एक अति असंगत महाभ्रम रह जाता है, और वह यह है, तुम जिस जीवन से चारों ओर घिरे हुए हो उस जीवन के विषय में तुम्हारा ज्ञान किस प्रकार का है? क्या जीवन शब्द से तुम केवल पांच इंद्रियों से आबद्ध जो जीवन है उसे ही लेते हो? इंद्रियात्म ज्ञान में तो हम पशुओं से अभिन्न नहीं हैं। किंतु मुझे विश्वास है कि यहाँ बैठे हुए लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसकी आत्मा संपूर्ण भाव से केवल इंद्रियों से आबद्ध हो। अतएव हमारे वर्तमान जीवन का अर्थ इंद्रियात्मक ज्ञान की अपेक्षा और भी कुछ है। सुख दुख का अनुभव कराने वाली हमारी मनोवृत्ति और चिंता शक्ति भी तो हमारे जीवन का प्रधान अंग है। और उस महान आदर्श अथवा पूर्णता की ओर अग्रसर होने की चेष्टा भी क्या हमारे जीवन का उपादान नहीं है? अज्ञेयवादियों के मत में वर्तमान जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। किंतु जीवन के कहने से हमारे सामान्य दुख सुख के साथ साथ हमारे जीवन के अस्थि मज्जा रूप अर्थात सारभूत इस आदर्श के अन्वेषण की, इस पूर्णता की ओर अग्रसर होने की चेष्टा का तात्पर्य है। हमें इसी को प्राप्त करना होगा। अतएव हम अज्ञेयवादी नहीं हो सकते और अज्ञेयवाद के प्रत्यक्ष संसार को लेकर चल नहीं सकते। अज्ञेयवादी तो जीवन के उपयुक्त उपादान को छोड़कर अवशिष्ट अंश को सर्वत्र मानते हैं। वे इस आदर्श ज्ञान को का अगोचर कहकर इसके अन्वेषण का परित्याग कर देते हैं। यही स्वभाव, यही जगत, इसे ही माया कहते हैं। वेदांत के शब्दों में यही प्रकृति है। किंतु चाहे देवोपासना के द्वारा हो, चाहे मूर्ति पूजा द्वारा, चाहे दार्शनिक विचारों के अवलंबन से आश्रित हो, अथवा देव चरित्र, पिशाच चरित्र, प्रेत चरित्र, साधु चरित्र, ऋषि चरित्र, महात्मा चरित्र अथवा अवतार चरित्र की सहायता से अनुष्ठित हो, सभी धर्मों का, चाहे वे उन्नत धर्म हो चाहे अपरिणत, सभी का उद्देश्य एक ही है। सभी धर्म इस प्रकृति के बंधन को तोड़ने की थोड़ी बहुत चेष्टा कर रहे हैं। संक्षेप में, सभी धर्म स्वाधीनता की ओर अग्रसर होने की कठोर चेष्टा कर रहे हैं। जाने या अनजाने मनुष्य समझ गए हैं कि वे बंदी हैं। वे जो बनने की इच्छा करते हैं सो नहीं है। जिस समय, जिस मुहूर्त में उन्होंने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, उसी मुहूर्त में वे समझ गए कि वे बंदी हैं। उसी क्षण उन्हें अनुभूति हो गई कि वे बंदी हैं। वो ये भी समझे हैं कि इस सीमा से जकड़ा हुआ जो कोई भी उनके भीतर रह रहा है, वह देह से भी अगम्य स्थान को उड़ जाना चाहता है। संसार के उन निम्नतम धर्मों में जहाँ दुर्दांत नृशंस आदमियों के घरों में लुक छिप कर फिरने वाले, हत्या या सुराप्रिय मृत पितर या भूत प्रेतों की पूजा की जाती है, उनमें भी स्वाधीनता का ये भाव हम पाते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, वे उन्हीं सब देवताओं को अपनी अपेक्षा अधिक स्वाधीन देखते हैं। द्वार बंद होने पर भी देवता लोग घर की दीवारों को पार करके आ सकते हैं। दीवारें उनके मार्ग में बाधक नहीं होती, ऐसा भक्त का विश्वास होता है। यही स्वाधीनता का भाव क्रम से बढ़ते हुए अंत में सगुण ईश्वर के आदर्श में परिणत होता है। इस आदर्श का केंद्रीय भाव है, ईश्वर माया से अतीत है। मुझे मानो ऐसा लगता है कि मैं दूर से आता हुआ एक शब्द सुन रहा हूँ और देखता हूँ कि भारत के प्राचीन आचार्य ऋषि जंगल में बैठे इस प्रश्न का विचार कर रहे हैं। बड़े बड़े वयोवृद्ध पवित्र में महर्षिगण भी इसकी मीमांसा करने में असमर्थ रहे हैं, परंतु एक बालक उनके बीच खड़े होकर घोषणा करता है
हे दिव्य धामवासी अमृत के पुत्रगण, सुनो, मुझे मार्ग मिल गया है जो अंधकार से अतीत है। उसे जान लेने पर अंधकार के बाहर जाने का मार्ग मिल जाता है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, या ये धामानि दिव्यानि तस्थु, वेहा मंते पुरुषम महा मंत दित्यवर्ण तम परास्तते, तवे विद्यमाति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते नाये। इसी उपनिषद से हमें ये उक्ति मिलती है कि माया हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वह अति भयंकर है। माया के बीच में होकर कार्य करना असंभव है। और यह कहता हूँ कि मैं इस नदी के तट पर बैठा हूँ, जब तक सारा पानी समुद्र में पहुंच जाएगा तब मैं नदी के पार जाऊंगा। वह उतनी ही भूल करता है जितनी कि यह कहने वाला कि जब तक पृथ्वी पूर्ण मंगल में नहीं हो जाती उतने दिन तक कार्य करने के बाद मैं सुख भोग करूंगा। दोनों ही बातें असंभव है। माया के बीच में से ही रास्ता नहीं है, माया के विरुद्ध चलकर ही रास्ता मिलेगा। ये बात माननी पड़ेगी। हमारा जन्म प्रकृति के सहायक के रूप में नहीं, वरन प्रकृति के विरोधी के रूप में हुआ है। हम बंधन करता होकर भी स्वयं को बंदी बनाने की चेष्टा करते हैं। यहाँ यह मकान कहाँ से आया? प्रकृति ने तो दिया नहीं। प्रकृति कहती जाओ वन में जाकर बसो, मनुष्य कहता है मैं मकान बनाऊंगा, प्रकृति के साथ युद्ध करूंगा। और यही वह कर रहा है। मानव जाति का इतिहास प्राकृतिक नियमों के साथ युद्ध का इतिहास है, और मनुष्य की ही अंत में प्रकृति पर विजय होती है। अंतर जगत में आकार देखो, यहाँ भी यही युद्ध चल रहा है। यही पाशव मानव और आध्यात्मिक मानव का संग्राम, प्रकाश और अंधकार का संग्राम निरंतर जारी है। मानव यहाँ भी जीत रहा है। स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए प्रकृति के बंधन को चीरकर मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग को प्राप्त करता है। हमें अभी तक माया का वर्णन ही देखा है। वेदांती पंडितों ने इस माया को अतिक्रमण करके ऐसी किसी वस्तु को जान लिया है जो माया के अधीन नहीं है। और यदि हम उसके पास पहुंच सके तो हम भी माया के पार हो जाएंगे। ईश्वरवादी सभी धर्मों की यह साधारण संपत्ति है, किंतु वेदांत के मत में यह धर्म का प्रारंभ है, अंत नहीं। जो विश्व सृष्टि का पालन करने वाले हैं, जो माया अधिष्ठित हैं, जिन्हें माया प्रकृति का कर्ता कहा जाता है, उन्हीं सगुण ईश्वर का ज्ञान वेदांत का अंत नहीं है। यही ज्ञान बढ़ते बढ़ते अंत में वेदांती देखता है कि जिसे वह बाहर खड़ा हुआ समझता था वह उसके अंदर ही है। और वह स्वयं वही है जो अपने को बद्ध भावपन्न समझता था। वह स्वयं ही मुक्ति स्वरूप है।